हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जो 1 मार्क के आपके क्वेश्चन है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जो 1 मार्क के जो आपके क्वेश्चन है, जो 20 मार्क्स के आएंगे आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। पहले 20 क्वेश्चन होंगे, वो एमसीक्यू होंगे, ऑप्शन मिलेंगे आपको 4। तो वो आप फटाफट टिक कर सकते हो। जितने भी मैंने अब तक क्वेश्चन आपको पोस्ट किए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक से, सभी चैप्टर से कवर हो चुके हैं। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि आप लोगों ने बड़ा साथ दिया है मेरा, और अच्छे से उनको आंसर किया है। और अगर आपको डाउट लगा है तो आपने पूछा भी है। ये सबसे जरूरी बात है कि डाउट हुआ तो आपने पूछ लिया। अब देखिए, बेसिकली आपके 3 चैप्टर रह चुके हैं क्लास 10th की बुक से। सरफेस एरिया वॉल्यूम, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। एक आपका कंस्ट्रक्शन भी है, वो आप कर सकते हो खुद से। देखिए, वीडियो पे कंस्ट्रक्शन बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी मैं देखूंगा उसके बारे में। बाकी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप कंपास स्केल यूज करोगे तो आप उसको बना दोगे अपने खुद से। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट हो तो बता देना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, जो आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ना, उसको हम पहले कवर कर लेते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड आपने क्वेश्चन भी बहुत सारे किए हैं। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट वीडियो से जो है मैं कंटेंट पर आऊंगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है गाइस? प्रोबेबिलिटी नाम से पता चल रहा है। प्रोबेबिलिटी भाई प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, किसी भी एक्सपेरिमेंट की। आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको थोड़ा सा डर लगता होगा कि यार कहीं ये फेल ना हो जाए, और आपको बहुत खुशी भी मिलती होगी कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा जब। तो वही एक प्रोबेबिलिटी है कि इस किसी भी इवेंट की, किसी भी एक्सपेरिमेंट की कोई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो होगा या नहीं होगा। यानी यस और नो पर बेस्ड है आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर। अब सीधे बात आ जाता हूं कॉइन पर। कॉइन कॉइन तो सबने देखा होगा, सिक्का। भाई एक फेस इसका यहां बना देता हूं, एक ऐसे बना देता हूं। एक कॉइन पर हेड होता है और दूसरी साइड टेल होता है। भाई कॉइन पर एक साइड तो लिखा होता है कि 2 रुपए का कॉइन है, या 1 रुपए का कॉइन है, या 5 रुपए का है, 10 का भी आता है, गिल्ट का है ना। अब तो शायद वो बंद हो गया होगा, कई दुकान वाले लेते नहीं है। चलो वो तो छोड़ो। तो जिस साइड नंबर लिखे होते हैं आपके कि कितने रुपए का कॉइन है, वो तो आपकी टेल साइड है। और जिस साइड सत्यमेव जयते वो शेर छप रहे हैं, वो क्या होता है? आपका हेड साइड होता है। तो ये सब बातें काम की नहीं है। काम की ये बातें हैं कि कॉइन पर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अब कब आएगा? तब आप उसे उछालोगे, ऐसे टॉस करोगे ना भाई, कि कौन बैटिंग लेगा, कौन फील्डिंग लेगा। तो देखो, कॉइन को उछालने पर टेल आता है, हेड आता है। 2 केस बन गए, यानी ये 2 केस हो गए। इसको ऐसे देखो, ये टेल हेड मत देखो, इसको देखो 2 केसेस। टोटल 2 केसेस, जिसमें से एक होगा, या फिर या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। किसी भी एक्सपेरिमेंट में बात कर लो, ये तो कॉइन का एक्सपेरिमेंट था। ऐसे ही आपकी डाइस, जो आपकी डाइस है उसका भी कुछ ऐसा ही खेल है। डाइस, लूडो खेलते होंगे, लूडो जूपी पे, विंजो पे लूडो ही खेलते हो ना। हाँ, देख कैसे मुस्कुरा रहा है। तो डाइस जब उछालते हो गाइस, भाई हम तो ऐसे खेलते हैं, जब 6 और 1 आता है ना, तब तो हम अपनी गोटी खोल लेते हैं, गोटियां। लेकिन जब स्टैंडर्ड जैसे लूडो किंग में खेलते हो, तो 6 आने पर ही खुलती है, 1 आने पर खुलती नहीं है। वो अपनी बारी चलता है 1 आने पर। चलो वो तो वट एवर। डाइस जो है उछालोगे, 6 केस बनते हैं। डाइस पे 6 ही तो है, क्यूब है, क्यूब के 6 फेस होते हैं। हर एक फेस पर नंबर लिखा है 1 to 6। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये रहा। अब वही बात आ गई, डाइस जब उछालोगे, वो एक एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हो, इवेंट ही तो है कि डाइस को उछालना एक इवेंट है। उछालने पर 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी, 5 भी, 2 भी आएगा। लेकिन इनमें से कोई एक ही गाइस, क्योंकि एक ही डाइस उछाल रहे हो। ऐसे ही हमने एक ही कॉइन उछाला था, तो हेड आएगा या फिर टेल, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। और अगर कोई आपसे ये नॉनसेंस की बात करे कि भाई कॉइन उछाला है, तो आपसे पूछे 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर आपसे पूछे भाई उछाला तो कॉइन और पूछ रहा है कि रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल,
तो हम कहेंगे यार तू पागल तो नहीं है, रेड बॉल तो आ ही नहीं सकती। कॉइन उछला है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो तू पूछ रहा है ना मेरे से रेड बॉल की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, जो तू पूछ रहा है। अगर तू पूछेगा मेरे से हेड या टेल, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर यही है। इसके अंदर आप कौन कौन से केस डिस्कस करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। भाई कॉइन का केस डिस्कस करेंगे हम, डाइस का केस डिस्कस करेंगे, और जो है बैग्स से आप कंफ्यूज होंगे। देखिए बैग्स का केस क्या होता है कि 2 बैग दे दिए या 1 बैग दे दिया, उसके अंदर रेड बॉल भी है, व्हाइट बॉल भी है, ब्लू बॉल भी है, तब वो केस आएगा कि रेड बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लू बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाइट बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कॉइन का केस आ सकता है, डाइस का, बैग्स का, और आपका कार्ड्स का भी केस होता है। कार्ड्स, पत्ते तो खेले होंगे, तुरप कार्ड्स है ना, तुरप खेलिए, ब्लफ खेला है, झूठ बोलने वाला खेल लेंगे ब्लफ। ब्लफ किस किस को खेलना आता है वो कमेंट जरूर करना भाई, और तुरप वाला गेम भी, ठीक है। कार्ड्स, ये कार्ड्स यूनो कार्ड्स नहीं है, ये वो वाले कार्ड्स है 52 डेक ऑफ कार्ड्स। अब कार्ड्स की जब बात आई गई है तो 52 को मैं 4 हिस्से में डिवाइड कर देता हूं भाई। 13 इंटू 4 52 ही तो होता है, तो इसके अंदर 4 ऐसे होते हैं, सब डिवाइड होता है 52 13 में। अब 13 और 13 ये ऐसे डिवाइड हो गया, 26 एक तरफ 26 एक तरफ, यानी एक तो आपका क्या होगा, देखिए ये दोनों रेड कलर के होते हैं और ये ब्लैक, ये दोनों रेड, 26 आपके रेड होते हैं, 26 आपके ब्लैक होते हैं। और जो रेड होते हैं उनका नाम क्या होता है, हार्ट, ये 13 आपके होते हैं डायमंड, और फिर ब्लैक की बारी आती क्लब, और यहां पे स्पेड, क्लब स्पेड, हार्ट डायमंड क्लब स्पेड, क्लब स्पेड वाले ब्लैक, हार्ट और डायमंड वाले रेड। अब हर एक सेट में आपके पास क्या होता है, किंग, क्वीन, इक्का और जैक। देखिए इक्का यानी 1, A1, इक्के के अंदर बहुत पावर होती है। अच्छा अब देखो आपको पता है 13 होते हैं, और काउंटिंग भी इसमें 13 तक ही होती है, 11 12 13 14 कोई नंबर नहीं होता कार्ड्स पर, ठीक है गाइस। ये तो हो गया आपके पास क्या, इक्का। और जैक 11 नंबर होता है, क्वीन 12 नंबर, और किंग 13 नंबर, ठीक है गाइस। तो ये कार्ड्स की बात होगी, तो कार्ड्स के भी केस डिस्कस करेंगे हम, बैग्स का भी, डाइस का भी, कॉइन का भी। और डाइस में जैसे कॉइन्स में, जैसे यहां पे तो हमने एक ही कॉइन उछाड़ा है ना, हेड या टेल आ गया, लेकिन आपसे कहते हैं भाई 2 कॉइन्स आर टोस्ड, यानी 2 कॉइन्स ऐसे उछाड़ दिए। तो 2 कॉइन्स को जब उछाड़ते हैं तो केसेस डिफरेंट होते हैं। एक कॉइन को उछाड़ा तो हेड या टेल। अब देखो ध्यान से, इसकी भी मैं आपको ट्रिक अभी बता देता हूं। एक कॉइन उछाड़ा, देखिए कॉइन के 2 केस है, 2 केस है, तो यहां पे मैंने लिख दिया 2। अब एक बार उछाड़ा तो 2 की पावर 1 कर दी, तो कितने हो गए, 2 केसेस। ध्यान से देखना, कॉइन्स के 2 केस हैं, हेड या टेल, तो 2 केस है तो 2 ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो कितनी बार उछाड़ा है, एक कॉइन को उछाड़ा है तो 2 की पावर 1 2 केसेस। अगर 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली उछाड़ा है, समझ गए, साइमल्टेनियसली एक साथ उछाड़ा है, तो केस तो 2 ही है, हेड या टेल। लेकिन 2 कॉइन को उछाड़ा है तो 2 की पावर 2, यहां पे 4 केसेस आ जाएंगे गाइस, 4 केसेस। अगर 3 कॉइन को उछाड़ा है तो टोटल कितने केस आ जाएंगे आपके पास, 8 केसेस। सिमिलरली डाइस का केस है, एक डाइस को जब उछाड़ते हो तो 6 आ सकते हैं ना पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है, यानी पॉसिबल केसेस 6 है। तो यहां पे मैंने लिख दिया 6। अगर एक डाइस को उछाड़ा है तो 6 केसेस, वेरी गुड। अगर 2 डाइस को उछाड़ा है तो 36 केस बनेंगे गाइस, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्वेश्चंस में मिलेगा।
और इससे ज्यादा नहीं मिलेगा कि 3 डाइस को उछाड़ दिया, क्योंकि वो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, आपकी शीट भर जाएगी। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन था आपका प्रोबेबिलिटी का। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर इसको जरूर कर दे। प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम फटाफट कर देंगे और ऐसा कर देंगे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो, असर्शन रीजन हो या कुछ भी हो। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार।